Brought to you by Rajnigandha. जंग में ईरान बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने साफ साफ कह दिया है कि ये जंग ऐसे खत्म नहीं होगी। उनका कहना है कि ये लड़ाई जीत के बिना खत्म नहीं होगी और सरेंडर करने का तो सवाल ही नहीं है। गालिबाफ ने आगे कहा कि 1 महीने से ज़्यादा समय से चल रही लड़ाई में ईरान और उसके साथियों ने पहले ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि लेबनान, इराक और यमन में जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनके साथ खड़े हैं और अब वे पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। अब ईरान ने अमेरिका पर एक और आरोप लगाया है। गालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका सबके सामने नेगोशिएशन की बात करता है, लेकिन दूसरी ही तरफ पीठ पीछे हमले की तैयारी भी करता है। अब जरा अमेरिका की तरफ देखिए। पेंटागन ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में पहले से हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन तैनात हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बड़े अधिकारी ऐसे छोटे छोटे लेकिन जल्दी असर करने वाले हमलों की सोच रहे हैं। इनमें खास ट्रेनिंग वाले सैनिक और आम सैनिक मिलकर काम करेंगे और उनका निशाना मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और समुद्र के किनारे जो ठिकाने हैं वो होंगे। लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि ये फुल स्केल इन्वेजन नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा सख्त विकल्पों पर भी चर्चा चल रही है, जिसे फाइनल ब्लो तक कहा जा रहा है। फाइनल ब्लो मतलब कि ताबूत में आखिरी कील। लेकिन इन प्लान्स में क्या क्या शामिल है? कहा जा रहा है कि ईरान के सबसे अहम तेल हब में से एक खार्ग आइलैंड को कब्जे में लेना या ब्लॉक करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास रणनीतिक जगहों को निशाना बनाना और यहां तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज से जुड़े सीमित जमीनी ऑपरेशन भी शामिल हैं। गालिबाफ ने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग ये ना सोचे कि दुश्मन आसानी से अंदर आ जाएगा। उनका दावा है कि ईरान मिसाइल हमले जारी रखेगा। गालिबाफ ने यह भी कहा कि दुश्मनों में डर और घबराहट है। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम रहेगा। मतलब कि अमेरिका अगर ईरान को झुकाने की कोशिश करता है तो वो नाकाम रहेगा। बकौल गालिबाफ, जब तक वो हमें सरेंडर कराने की बात करेंगे हमें ये बेइज्जती नहीं मानेंगे। गालिबाफ ने इस जंग को सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं बल्कि एक बड़े ग्लोबल टकराव की तरह बताया। उनका कहना है कि ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा और अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब मिलेगा कि अमेरिका को पछताना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जंग बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म नहीं होगी और ईरान अपने दुश्मनों को ऐसे ही जाने नहीं देगा। गालिबाफ ने देश के अंदर की बात भी बताई। बकौल गालिबाफ, मजदूरों से लेकर कलाकारों तक हर कोई इस जंग में साथ खड़ा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इसी तरह जुड़े रहें क्योंकि जनता का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। अब दूसरी तरफ खतरा भी बड़ा है। अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो उसके सैनिकों को ड्रोन, मिसाइल और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से करारा जवाब मिल सकता है, खासकर खार्ग आइलैंड जैसे इलाकों में। पहले डोनाल्ड ट्रंप सैनिक भेजने को लेकर हिचके थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका आगे बढ़ सकता है और उधर ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके इलाके पर हमला हुआ तो वो बिना किसी लिमिट के जवाब देगा। यानी कुल जमा बात ये कि अगर एक भी बड़ा कदम गलत हो गया तो ये टकराव और फैल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड किया हमारे साथी राशिद ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।